और ये फिर विल्सन, तुषार, अमन एंड वत्सल, ये वाला फिर बना के लाएंगे और आप लोग अपना बना के लाएंगे। ये नहीं, व्हाट आई एम अबाउट टू शो यू। ठीक है। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस आर्ट वर्क के लिए सबसे पहले एक वीडियो वीडियो लेना होगा खुद का। ठीक है। हाँ, तो भी काम करेगा, चल जाएगा। बस 2 फीट दूर रहिएगा अपनी वॉल से, क्योंकि वो आपकी शेडो बनने लगेगी वॉल के ऊपर में, तो शेडो ना बने, ऐसा कोशिश करें। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वीडियो है, उस वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास, राइट, एंड यू नो दिस गाय, राइट, दैट्स मयंक। मेरा हर एक वीएफएक्स का जो एक्टर है ना, वो यही लड़का है मयंक। ठीक है ना। उसने देखो शूट क्या किया है, ये शूट आपको रखना है कि पहले खाली कुछ समय की प्लेट्स ले लीजिए, फिर बंदा गया, देखा और एंट्री किया, कुछ सेकंड का एंड एक्स्ट्रा ले लीजिए। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पूरे वीडियो को उठा के ले जाएंगे हम अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर। हाँ, रॉ वीडियो अब मयंक का ही चाहिए। ठीक है, आप अपना कर लीजिएगा, वो मयंक का कर लेंगे, आप भी अपना करेंगे, आप भी अपना, है ना, क्योंकि आप लोग जो अपना करेगा सीधी सी बात है, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं क्लीन प्लेट। क्लीन प्लेट कहाँ यूज़ होता है? क्लीन प्लेट बेसिकली जब आप शूट ले रहे होते हैं और पीछे में अगर कोई एक एक्स्ट्रा व्यक्ति आ जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि आपके मैंने बताया था प्रीवियसली कि आपके शूट के दौरान कोई एक्टर आपके साथ थे, लेकिन अब वो एक्टर ने ज़्यादा पैसे की डिमांड कर ली और अब वो हटाना है उनको मूवी से, तो आप फिर से रीशूट करें, इतना पैसा हम नहीं वेस्ट करते, हम उसकी जगह क्लीन प्लेट करते हैं। क्लीन प्लेट का मतलब ये होता है कि बेसिकली हम बैकग्राउंड क्लीन वाला शूट करके रखते हैं, 10 सेकंड का, वो हमेशा शूट करके रखते हैं और फिर उसी के बेसिस पे होता है। अब जनरली इसको ना कैमरे को स्टिल रखा जाता है, यानी ट्राईपॉड वगैरह पे रख के फिर शूट लिया जाता है। कैमरा शेक नहीं होना चाहिए उस चीज़ में, क्योंकि शेक होगा तो प्रॉब्लम प्रसिस्ट करेगी। तो मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ और फुटेज, न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज ले रहा हूँ। न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज को हम ऑन करेंगे और हमें ये पूछेगा कि कहाँ से फुटेज उठानी है, तो हम फुटेज उठा लेंगे हमारी यहाँ से। ठीक है, हमारे पास एक फुटेज आ गई है। और वो अप्लाइड भी हो गई है, कॉम्प भी बन गया है। ठीक है, अब हमारे पास फुटेज में मयंक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जितना एरिया क्लीन प्लेट का है, उस क्लीन प्लेट के एरियाज को, यानी 3 सेकंड का लगभग अमूमन एरिया होगा, इसको कंट्रोल शिफ्ट डी करके अलग रख लूंगा और इसी वीडियो फाइल को ओवरलैप कर दूंगा अपने बैकग्राउंड के साथ। सुनाओ, अब हमारे पास, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अंडू कर देंगे तो वापस आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो बराबर चल रही है। ठीक है, और बैकग्राउंड जो है इसमें जब मयंक स्नैप करता है, यहाँ इस वीडियो को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा। अब यहाँ तो शिफ्ट करके, शिफ्ट दबा के मैं यहाँ तक इसको ड्रैग कर सकता हूँ, तो ये स्नैप हो जाएगा। और या फिर कीबोर्ड से मेरा जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसको दबाऊंगा, तो इसकी पहली की फ्रेम अपने आप वहाँ सेट हो जाएगी। तो शिफ्ट पेज डाउन, शिफ्ट पेज डाउन। ठीक है, तो अब क्या है, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए इसको सेट करके रखा है। अब वीडियो की ड्यूरेशन मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि इसका जो स्ट्रेच है वो यहाँ से यहाँ तक का हो। जैसे ही मैंने स्ट्रेच किया,
बस क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, या फिर राइट क्लिक करके टाइम पे जाइए और टाइम स्ट्रेच पे जाइए। यहाँ पे आपने टाइम को सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अभी 11 सेकेंड है, 8 से 11 कितने सेकेंड्स होते हैं? 3 सेकेंड्स होते हैं। तो 12 13 14, तो कितने सेकेंड हुए, है ना? तो दैट मीन्स 3 के बाद 4 और जोड़ दीजिए तो 7 हो गया। तो यहाँ पे 7 वैल्यू डाल दीजिए। ये परसेंटेज पे काम करता है। ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना है? 3 सेकेंड का। आपने स्ट्रेच फैक्टर क्या दिया? जितना ज़्यादा दोगे वीडियो की जो साइज़ है वो भी बढ़ जाएगी, और जितना कम दोगे वीडियो की साइज़ उतनी कम होगी। ठीक है, अब इसको ओके कर देते हैं तो वीडियो का साइज़ बढ़ गया। मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके बिल्कुल एग्जैक्ट पोर्शन पे भी ला देता हूँ। कर सकते हो आप। तो वो तो आपको पहले मेहनत करनी चाहिए कि आप क्यों नहीं इस पे कर पा रहे हैं, है ना? और अगर आपको बहुत जल्दी अगर कोई काम आ रहा है आपके पास, बिजनेस हो रहा है, आपका पैसा हो रहा है उसमें, तो अगर वैसा कुछ हो रहा है तो फिर आप प्रीमियर का इधर ले आइए। हम्म। हम्म। हाँ, वो भी कर सकते हो आप। अच्छी चीज़ है अगर आप वैसे कर रहे हैं तो, है ना? कोई भी चीज़ वो नहीं है। चलेगा, लेकिन मुझे जो मेरा असाइनमेंट है वो एक्चुअली में आफ्टर इफेक्ट के अंदर की टेक्निक्स पर बेस्ड है। तो अगर आप उस टेक्निक को यूज़ नहीं करते हैं और किसी और टेक्निक से बेस करके लेके आते हैं, तो आप, मैं तो एक्सेप्ट कर लूँगा आपका असाइनमेंट, लेकिन नौकरी करते वक्त में आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपका एक नेगेटिव पॉइंट गिनेगा इस चीज़ में, क्योंकि आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर का यूज़ तो कर रहे हैं। दैट मीन्स यू आर अ वेरी एक्सपेंसिव आर्टिस्ट, आप महंगे हो गए हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, आप आफ्टर इफेक्ट का लाइसेंस में सारे काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रीमियर की ज़रूरत पड़ रही है या फोटोशॉप की ज़रूरत पड़ रही है। तो दैट मीन्स फिर आपको फोटोशॉप के लिए भी हमें लाइसेंस लेना होगा अगर आपको हायर करना हुआ तो आप मेरे लिए एक्सपेंसिव हो जाएंगे, आप मेरे से सैलरी भी लेंगे, और फिर आपका जो नखरा रहेगा कि मैं एक सॉफ्टवेयर यहाँ से नहीं करूँगा, मेरे को दूसरा काम के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर लगेगा। तो वो क्या होगा, वहाँ पे फिर आपको वो बोलेगा कि कुछ नहीं है, यही है करो। तब आप क्या करेंगे? तब आप स्टक हो जाएंगे, है ना? तो जब तक मेरे असाइनमेंट हैं उस पे आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को आउटपुट से मतलब है, आपका आउटपुट आए तो अच्छी बात है। बट आप अगर जॉब में जाओगे तो वो लॉन्गर रन में आपको बेनिफिट नहीं करेगा अभी। हम्म। अगर आप उनको मना पाए तो वो आपके ऊपर है भाई, आपकी पिच है, आप जैसे करें। वो मान गया तो अच्छी बात है, मेरे को क्या दिक्कत है? वो लाख रुपए आपको सैलरी दे और 10 सॉफ्टवेयर का भी पैसा दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर आप मना पाए उसको तो वेल एंड गुड है, फिर ये आपका टैलेंट हो गया ना। उनको काम से मतलब है, आप करिए जहाँ से लाना है। हमने क्या किया यहाँ पे, इसको स्नैप करने के बाद, मयंक ने स्नैप किया, स्नैप करने के बाद हमने पीछे में उसके क्लीन प्लेट लगा दिए। क्लीन प्लेट क्या होती है? खाली एम्प्टी एरिया। हाँ, नहीं, डबल क्लिक करेंगे तो ये फुटेज लेयर पैनल पे आ जाएगा ना। खाली हम वीडियो देख रहे हैं कि ये लेयर पे कौन सा वीडियो था। वापस से कॉम्पोजिशन पे जाएंगे और यहाँ पे एक कट ले लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डी से कट ले लिया हमने। अब इस कट पे हम क्या करेंगे, एक बॉक्स लगा देंगे रेक्टेंगल टूल का। जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये ऐसा आइकॉन देगा, इसका मतलब ये मास्क हो रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करते जाऊं तो
बिल्कुल। हाँ हाँ, गायब हो जाएगा। आप एक बार में भी गायब कर सकते हो उसको, और धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट भी कर सकते हो, जैसे होता है नॉर्मली जो हमने एवेंजर्स वगैरह में देखा था। हाँ, जो डिसइंटीग्रेट होता है ना, पार्टिकल्स इंटीग्रेशन। अब पार्टिकल्स तो बनते 3D में है, तो वो 3D पार्टिकल का इफेक्ट बना लिए कैरेक्टर का वो होते हुए, और यहाँ पे बस 3D आपने किया नहीं तो फिर पार्टिकल वाला याद है ना, कर पाओगे, अब कर पाओगे। हम्म, फ्री वाले ऐप वो डिसइंटीग्रेट पार्टिकल डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे? अभी फिलहाल क्या करेंगे, हमारे पास जो मास्क है, उस मास्क को पाथ को एनिमेट करने में लगा देंगे, और वो स्नैप करेगा। थोड़ा सा आगे जाने पर हम ऊपर के ये दो अलग करके पूरे से नीचे कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये कुछ ऐसा आएगा। हम्म। रेंडरिंग प्रोसेस थी ना। हाँ, 16 GB है ना। वो बिल्कुल 16 GB, और वो भी एक स्लॉट है, अलग अलग स्लॉट नहीं है। अगर अलग सिंगल स्लॉट स्लो काम करता है कंपैरेटिवली मल्टीपल स्लॉट। मल्टीपल स्लॉट लोगे ना, 8 8 के दो लगाओगे और 16 का एक लगाओगे, तो भी तेज चलेंगे 8 8 के दो। वही लगाया ना, एक लगा हुआ रहता ना तो वो स्लो काम करता है। रिप जॉ की सबसे बेस्ट आती है। रिप जॉ की है जो टॉप पे चल रही है। आसूस की भी ले सकते हो, मेन तो सबकी है, लेकिन रिप जॉ की सबसे बेस्ट चल रही है। 5200 5500 की आती है एक रैम। 16 5500 की, और सस्ती होगी उससे 2500। सर्कल की भी अच्छी। नहीं, उसके बाद थोड़ा फास्ट एक्सपीरियंस करोगे आप। 1 TB की पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ले लीजिए, पर वो हार्ड डिस्क एक्सेस से पोर्ट फिर वो वाला होना चाहिए, 3 पॉइंट वाला पोर्ट दोनों सपोर्ट करने चाहिए। चलेगा, आप कितने का भी लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टोरेज से उतना फर्क नहीं पड़ता ना। स्टोरेज का लेना देना नहीं है सॉफ्टवेयर की वर्किंग के साथ। हाँ, रैम और ग्राफिक। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट डी। फोटो भेजे थे ना, उसमें ग्राफिक कार्ड का इंफॉर्मेशन नहीं था। आप डिवाइस मैनेजर का इंफॉर्मेशन देंगे ना, तो उसमें पता चल जाएगा। कटिंग कब करेंगे मतलब इसकी? एडिटिंग कब करना चाहिए? एडिटिंग का जब अपना प्रीमियर का क्वेश्चन होगा ना, तो आर्ट ऑफ एडिटिंग एक पूरा उसमें सिखाता हूँ मैं, कि कट्स क्यों लगाने चाहिए। पहली चीज़, कट्स होते क्या है,
एक सीन से दूसरे सीन पे जब ट्रांजिशन होना होता है, यानी एक सीन से कैमरा दूसरे सीन पे जाता है ना, वहाँ पे कट लगता है। जनता को विजुअली तौर पे कम्युनिकेट कराने के लिए कट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस सीन पे बैठे हैं, ठीक है, तुम लोग चारों जन बैठे हो, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, और हम लोग बात कर रहे हैं। कोई ऑनलाइन भी आने वाला था क्या? नन, कोई भी नहीं है। स्लो वॉइस आ रही है। वीएलसी है आपके पास ना? तो वीएलसी को ही यूज़ करिए, क्योंकि उसी में वॉइस डबल हो सकती है। आई हैव नो आइडिया कि उसके लिए या तो आपको अपना साउंड कार्ड चेक कराना पड़ेगा, बिकॉज अदर्स आर नॉट फेसिंग दैट प्रॉब्लम, है ना। दैट मीन्स कि वो शायद आपके ही सिस्टम पे इशू हो रहा है। हेडफोन से आ जा रहा है। विजुअल वॉइस तो आ रही है, लेकिन बहुत कम आ रही है उनके में, उनका मोबाइल फ़ोन में भी वॉइस कम आ रही है। सो वही है कि अब उनको चेक कराना पड़ेगा दो तीन चीज़ें, कि भाई जब इनके में चल सक रहा है तो आपके में क्यों नहीं चल रहा है ना। तो वो चीज़ वी हैव टू सी। अगर नहीं होगा तो फिर आप वीडियो ले जा सकते हो, वीडियो में भी तो साउंड आ ही रहा है, पता नहीं कैसे उसको डील करें, आपको पहले देखना पड़ेगा स्पीकर्स को। एनीवे, सो हम बात यहाँ पे कर रहे थे कि यू आर आस्किंग अबाउट द कट्स, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम एक सीन शूट हो रहा है कि आप लोग चारों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, जो डायरेक्टर है हमारी पिक्चर का, वो चाहता है कि जनता जो इस सीन को देख रही है वो तीन चीज़ें इसमें से नोटिस करे। पहली चीज़, कौन पढ़ा रहा है, दूसरा चीज़ कौन पढ़ रहा है, और तीसरा चीज़ क्या पढ़ रहा है। ये तीन चीज़ें नोटिस करानी है। तो वो क्या करेगा, थ्रू आउट द सीन मेरी वॉइस चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन जब मैं कोई चीज़ बोलता हूँ, जैसे मैंने अभी कहा, जब मैं कोई चीज़ बोलता हूँ, फट से कट करके वो अनस का चेहरा दिखाएगा, है ना। अब इसमें, हाँ, अब इसमें क्या होगा कि वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वो एक्टिंग करके बताएगा। हो सकता है वो चुंगम खाते हुए अपना इधर उधर देख रहा हो, दैट मीन्स ही इज नॉट लिसनिंग टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच हिम। ये भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि वॉज लाइक जी 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 जी, है ना। तो जब सर भी ला सकते, ये भी हो सकता है। तो जैसे ही वो उसका एक्शन रिएक्शन आएगा, हम उसको कट करेंगे, वापस से मेरे पास आ जाएगी वैल्यू। फिर मैं बात करते करते हाथ अपना पॉस्चर चेंज कर दूंगा, जो मैं प्रीवियस पॉस्चर पे था वहाँ से पॉस्चर चेंज कर दूंगा। तो मैं कैमरे से एक दूसरे को अगर दिखाते रहूँगा ना कि यहाँ कैमरा लगा है, पहले अनस के ऊपर गया, फिर घूम के आया मेरे ऊपर गया, फिर घूम के आया अमन के ऊपर गया, फिर घूम के आए, अगर हम ऐसा करके दिखाएंगे ना तो जनता हो जाएगी नॉजियस। कैमरा ऐसा 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 करके दिखाते रहोगे तो चले जाएगा सर। दैट्स वाई वी यूज कट इन ऑर्डर टू गिव द accurate and easy readability of our scene। फटाफट आप लोगों के चेहरे दिखा देगा एक एक शॉट में। पहले बता दिया ये स्टूडेंट्स हैं फट से पूरा, फिर बता दिया दूसरे शॉट में कैमरा सामने रख के कि ये फैकल्टी है, ठीक है। फिर कट टू दिखा दिया क्या पढ़ा रहे हैं। तो कहाँ से दिखाएगा, यहाँ से कैमरा रख देगा, आप पढ़ते हुए नज़र आओगे, मैं पढ़ाते हुए नज़र आऊँगा, और ये चल रहा है सामने में जो स्क्रीन्स पे हमारे चल रहा है, ये हम VFX पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर देन क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये समझ में आ गया कौन पढ़ रहा है क्या पढ़ा रहा है, जनता हो गई सिनेरियो से वाकिफ। अब कट क्या करते हैं, डेप्थ में चला जाता है। कट क्या करता है, अब 1 to 1 दिखाएगा कि मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहा है, मैं बोल रहा हूँ फिर वो सुन रहा है, मैं बोल रहा हूँ फिर वो सुन रहा है, फिर मैं बोल रहा हूँ फिर वो सुन रहा है। तो क्या हो जाएगा, जनता हो जाएगी रिलेट कि ये बंदा पढ़ा रहा है और ये बंदे सुन रहे हैं। इनमें से कई होंगे जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिखाना पड़ता है ना, फिर तो आप हैं जो ध्यान दे रहे हैं, आप हैं जो हवा में कर रहे हैं, आप जो हैं आप टाइम देख रहे हैं, लेट हो रहा है यार जाना है, आप हैं तो आप बोल रहे हैं हाँ ये सही बता रहा है, मैं भी इससे ज़्यादा कर लूँगा। ऐसी वाली बात कि जो आप ये जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें बात इंटरेस्ट आता है जनता को
कोई मन में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, ये इंटरेस्टिंग आता है। तो एडिटर जो है ना, रिलेशन बैठाता है जनता के सामने। अब क्या होता है, सबका नेचर समझ आ गया। मेरा फैकल्टी का लास्ट में, हाँ भाई समझ में आ गया, चलो जाओ करके लाओ। समझ में आ गया कि भाई फैकल्टी किसी काम का नहीं है सीन में, वो केवल सीन को शुरुआत करने के लिए था, सीन को ख़त्म करने के लिए था। मेन स्टोरी ये चारों की हो रही। अब मिल गया मौका जनता को तुम्हें फॉलो करने का। ऐसे एडिटर्स आपको मैग्नेटाइज करते हैं, आपका अटेंशन हॉन्ड करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के प्रति। तो इसमें क्या होगा, कोई ऐसा होगा ना जो बोलेगा अरे क्या फालतू काम पढ़ा रहा है यार, क्या चीज़ पढ़ा, तो वो व्यक्ति हो जाएगा क्या, नेगेटिव। और जो बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल बहुत सही पढ़ा रहे हैं, है ना, तो वो पॉजिटिव। कोई होगा कि मैं इसमें अगर सर ऐसा कर दूं, कुछ नया कर दूं, तो वो हीरो हो गया। ऐसे ट्रांसलेट कराया जाता है जनता को, है ना। तो ये कट्स जो हैं ये एक मीडियम होता है आपको सीन से जोड़ने का। अगर आप वहाँ पे सीन के सिनेरियो में जोड़ नहीं पा रहे हैं तो दैट मीन्स आप अच्छी जगह या सही जगह कट नहीं लगा रहे। अगर कट थोड़ा जल्दी लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भाई अनस तुम ध्यान नहीं दे रहे हो क्लास में, है ना। अब मैंने ये बोला और जैसे ही मैंने बोला अनस तुम ध्यान नहीं दे रहे हो क्लास में, ऐसे करके, तो मेरे बोलने से पहले ही मेरे को कट कर दिया और सीधा अनस को दिखाने लगा और आवाज़ आ रही है अनस तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, और अनस बैठा हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद अच्छा हाँ सर मैं ध्यान दे रहा हूँ, है ना। और जैसे ही हाँ सर ध्यान दे रहा हूँ, तभी उससे पहले ही कट करके मेरे पे ले आए। क्या हुआ, मिस कम्युनिकेशन हो रहा है। वॉइस तो चल रही है, वॉइस बराबर भी चल रही है, लेकिन मिस कम्युनिकेशन हो रहा है। जनता को पता कैसे चलेगा, रीड कैसे करेगी जनता। जनता को पढ़ाना पड़ता है, जनता ऐसे खुद से रीड नहीं करती पिक्चर को। सिनेमेटोग्राफी इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जिसमें फ्रेमिंग समझ में आता है। हम यहाँ पे हमने एक मास्क लगा लिया था, ठीक है, और इसके मास्क पाथ को हम कॉपी कर देते हैं और इसको 1 सेकेंड पे हम गायब कर देते हैं, ठीक है। अब सेव कर लेते हैं, क्लीन। सबसे इम्पोर्टेंट सेव, राइट, सॉरी आज आई ओवरहर्ड, मुझे लगा कि आप कुछ और बोल रहे हैं, किसी मूवी का नाम ले रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद कुछ मूवी की बात हो रही। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको, ठीक है, क्या चीज़, नहीं तो हम वैसे ही रखेंगे ना। जैसे देखो आपने वो देखा है एवेंजर्स में, वो स्नैप मारता है, जब थैनोस स्नैप करता है उसके बाद लोग तब भी आते रहते हैं और फिर इम्पैक्ट दिखाते हैं कि लोगों को लगता है कि अच्छा स्नैप से कुछ नहीं हुआ, लेकिन देन वो दिखते हैं कि किसी एक का हाथ उड़ता रहता है, किसी का कुछ उड़ता रहता है। तो एक्शन का रिएक्शन जो होता है ना, उसके बीच में थोड़ा सा गैप दीजिए। अगर आप तुरंत ये कर दोगे ना, जैसे ऐसा किया फट से गायब हो गया, ऐसा किया फट से गायब हो गया, तो क्या होगा ऐसे में वो पुराने ज़माने का जंप कट बनता है, जो कि आप जानते थे वो हातिम ताई पिक्चरों में हुआ करता था कि वो हीरो जो था वो छत पे खड़े होकर ऐसा जंप करने का एक्शन करता था और कट टू वहाँ से दिखाते थे नीचे उतरने का एक्शन करते हुए। तो ऐसा फील आता था कि वो ऊपर से कूदा और नीचे आ गया, है ना। लेकिन वो इतना रियलिस्टिक नज़र नहीं आता जब आपके पास मोशन है, सामने के मोशन से ही वो क्लियर हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा फास्ट एनिमेशन कर देंगे तो जनता को संभलने का मौका नहीं मिलेगा।
और जनता को समझने का मौका नहीं मिला, दैट मीन्स फिर वो रीड नहीं कर पाई, तो आपका इफेक्ट या मैजिक जो है वो काम नहीं आया। हाँ हाँ, राइट। सो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा फेदर बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें हल्का सा नेचुरल देना है, एकदम कटआउट नहीं करना है। हल्का फेदर दे देंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये नज़र आएगा। ये जनरली जो आपके अब पीछे में और इसमें थोड़ा सा जो अंतर आ रहा है ना, वो इस चीज़ के लिए आ रहा है क्योंकि हमारा कैमरा हाथ से लिया गया है और कैमरे में शेक है। हाँ हाँ, दिखाइए। ओके ओके ओके। लाइक ऐप में बनाया था ना आपने? नाइस, गुड। अच्छा। हाँ। ओके। हाँ, वैसे ही आपने ऐड किया हुआ, वेरी नाइस। वेरी गुड। तो ये जो लाइक वीडियो के फिल्टर्स होते हैं ना, वो वाला उन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। 14 का था, सोचिए। सो डेफिनेटली अब आउटपुट। हाँ, उस समय बहुत ज़्यादा, उस समय बहुत सारे थे ना, वो बना लेता था हाँ हाँ, वो ट्रैकिंग होती है। इसीलिए तो वो नए ऐप चले थे ना, क्योंकि उनमें ट्रैकिंग थी। ट्रैकिंग नहीं होती तो फिर वो कुछ भी नहीं होता। हाँ, नहीं, क्योंकि लोकेशन पता चल रही थी ना, लोकेशन रिवील हो रही थी, इसके कारण से डेटाज लीक, डेटा तो आज भी लीक हो रहे हैं, लेकिन वही है। ठीक है, अब हमने ये लगा दिया। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने अग्नि वर्षा की हुई थी, आग लगा के आग लगा के गायब हुए थे, है ना, हम भी कुछ यहाँ पे पोर्टल इफेक्ट ले लेते हैं। फ्री पोर्टल इफेक्ट, स्टॉक फुटेज कलेक्शन पे, एक्शन वीएफएक्स के हमको, हाँ, कुछ फ्री मिलते हैं, कुछ खरीदने पर मिलते हैं। फ्री फॉर एवरीवन डाल देते हैं जैसे, तो इसमें आपको मिल जाएंगे कुछ। हाँ, बट कौन सा वाला? ये वाला चलता जाएगा क्यों, वो भी जा सकता है। वो बनाने, वो जो वो वाला है ना, वो वाला जब बनाओगे ना, तब बनाना पड़ेगा। हाँ, वो नॉ उस पे बन जाता है, लेकिन कौन सा? जो, हाँ, वो तो 3D में ही बनेगा ना, वो तो पार्टिकल इफेक्ट से भी बन जाता है, जो बनता है वो पूरा। वो बना है तो ओरिजिनल जो लोगों ने बनाया है, वो वही वाला बनाया है। देखो ये वाला जो है ना, वो वाला बहुत इजी है ना। मैं ये देखना मांग रहा हूँ कि ये ब्लड मिस्ट क्या है, उड़ रहा है क्या? अच्छा, खून वून बनाने के लिए है ना। Hey guys, I'm here to टेलीपोर्टेशन इफेक्ट नहीं है वो। हम्म, है ना, सर्च भी है। हम देख रहे हैं कि पार्टिकल इफेक्ट्स भी मिल रहा है यहाँ पे हमको। पर जो रेगुलरली चलते जाने वाला इफेक्ट है वो चाहिए ना हमको। एनर्जी इफेक्ट्स तो दे रहा है ये, इसको देखते हैं ना, एनर्जी इफेक्ट्स को। ये है ना, ये
अच्छा वोर्टेक्स भी मिल रहा ना, ये वोर्टेक्स देखो ना। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि वो ऐसा जाएगा तो चल जाएगा, वो ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। मैं बस एक चीज़ चाह रहा हूँ, जो इनका इफ़ेक्ट था ना, बाय करते हुए दे रहा है, चलो लाइटनिंग वाला ही ले लेते हैं। बाय करके दे रहा, फ्री में नहीं दे रहा है। तो फ्री में अगर बनाना है ना, तो आफ्टर इफेक्ट में ये इफेक्ट भी अवेलेबल होता है, आप बना सकते हो। तो उसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली एक सॉलिड लेयर आपको लेनी होगी खाली ऊपर में, और यहाँ पे जाके लाइटनिंग सर्च करना होगा। तो आपके पास मूड लाइटनिंग, डिजिटल स्ट्रीक, आपको बस क्लिक करना होगा। नो नो नॉट दैट टाइप ऑफ लाइटनिंग। या लाइटनिंग इफेक्ट ऑब्सलीट के अंदर यहाँ लगा दीजिए। हम्म। रनिंग, रेनिंग, रेनिंग डेफिनेटली, रेन भी होगा शायद ऑब्सलीट में, चेक कर लेंगे। नहीं तो मैनुअल बनाना पड़ता है रेन भी, फाइबर लगा के, स्क्रीन लगा के बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दैट। कौन सा? अ, हाँ वो शिवेन सर ने, हाँ उन्होंने दिखाया था। ओवरले डाल देंगे मोड पे, और यहाँ पे हम लाइटनिंग भी बना सकते हैं सर की। सब आ जाएगा। यहाँ पे भी हमको मिल जाएगा वो ना। और इफेक्ट लगा देंगे तो दूसरी लाइटिंग भी मिल जाएगी हमको। और उसके पाथ भी एनिमेट कर सकते हो ना, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट जो है। जैसे मान लो ये कहाँ तक जा रहा है, 1 सेकंड में जा रहा है ना इधर तक, तो आप उसके एंड पॉइंट्स और स्टार्ट पॉइंट्स को एनिमेट कर दो। सिमिलरली ऊपर वाले के भी
स्टार्ट एंड पॉइंट ऑन कर दो, नौवे पे ले जाओ और हाँ सर। मास्क को इग्नोर कर देता है, एक बार देखो होना तो चाहिए। नहीं नहीं डिलीट मत करो, ऑफ रखिए, जाएगा देखो एरर बताएगा तभी। छोड़ दें ऊपर में, बाकी में दिखा रहे हैं तो इसमें नहीं दिख रहा। तो शायद इसी लेयर पे कुछ होगा, अगर मास्क लगा है तो मास्क रखिए। हाँ तो ये जो इफ़ेक्ट हमने बनाया है अभी, लाइट वाला जो इफ़ेक्ट देख रहे हैं, ये इफ़ेक्ट पे ग्लो ऐड करके, मल्टीपल लाइट्स ऐड करके हम उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसमें ग्लोज लगा देंगे तो और ऊंची लाइट हो जाएगी और पता नहीं, ऐसा वाला भी डाल सकते हैं ना। खैर इट डिपेंड्स कि हम कौन सा वाला ब्लर डाल रहे हैं और उसको। अब बारी आती है इसके ऊपर फिर कलर करेक्शन करने की, आप कौन सा वाला इफ़ेक्ट दे रहे हो। अभी ये जो हमने दिया वो ऊपर से नीचे दिया, अगर मुझे वो वाला इफ़ेक्ट देना है कि जिसमें जैसे इन्होंने जो दिखाया अभी कैम वाला, कि जिसमें ऐसा पीछे से ऐसा ग्राफिक आता है और आदमी जो है उसी ग्राफिक के अंदर चला जाता है, तो उसके लिए कुछ नहीं है, इसके बीच से मास्क बड़ा करना पड़ेगा। अभी हमने मास्क को, ब्लॉक को ऊपर से नीचे लेके गए, तो मतलब कि यहाँ से गायब हो रहा है ना, हेड से गायब हो रहा है। नहीं, रोटो टूल से आप लेके अगर सेलेक्ट इन्वर्स करेंगे तो वो भी कर सकते हो, लेकिन एनिमेट नहीं कर पाओगे रोटो टूल को। यहाँ पे मैनुअल एनिमेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मैनुअल एनिमेशन करोगे तब तो किसी और का बनाया हुआ इफेक्ट और इसकी टाइमिंग दोनों मैच कर पाओगे, है ना। तो उसके लिए तो सेंटर वाला ट्राई करेंगे, पहले इसको ट्राई करना फिर सेंटर वाले को ट्राई करना। तो टेक्निक्स पता है ना, नॉर्मल समझ तो आ गया कि भाई पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, फिर क्या करना है। ऐसे ही करके डबल रोल इफेक्ट भी बनता है, दो, एक ही व्यक्ति दो बार जो बैठा रहता है ना, तो वो भी यही चीज़ करके बनता है। कैमरा एक ही जगह रखे रहने दीजिए, आप यहाँ बैठ के बात कर लीजिए, फिर आप सामने चले आइए, सामने बैठ के भी बात कर लीजिए। हाँ। हम्म, हाँ हाँ करेगा। हम्म।
अगर आप किसी भी चीज़ में कैमरा लगाते हैं तो कोई बात नहीं है। मेन इशू ये होता है कि लाइटिंग सेटअप इस बात से डिसाइड होता है कि आपका पर्पस क्या क्या चीज़ पे है। कैमरे उतने ही लगते, बेफालतू के कैमरे नहीं लगाए जाते हैं। कैमरे उतने ही लगेंगे जितने कैमरे आपके स्क्रिप्ट में या स्टोरी बोर्ड में लिखे हैं। अगर आपने बोला है कि मैं चाह रहा हूँ, ये डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर बैठ के डिसाइड करते हैं कि कौन से एंगल में दिखाना है। तो समय बचाने के लिए उन एंगल्स पे कैमरा लगाए जाते हैं, नहीं तो एक कैमरे को ही लेके 10 जगह लगाया जा सकता है, पर उसमें एक्टर का काम बढ़ जाता है। एक्टर को एक ही तरीके की एक्टिंग 50 बार करनी पड़ेगी। तो एक ही सिनेरियो को अगर आपको 3 जगह से दिखाना है तो आपको फिर 3 कैमरा सेटअप लगाना पड़ता है। 18। अभी तक हमने 3 या 4 टॉपिक किए होंगे। एग्ज़ाम किस चीज़ के, मतलब यहाँ पे जो एग्ज़ाम होंगे? वर्क पे और वर्क आउटपुट पे असेस किया जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले, हाँ हाँ, मैंने आपको बताया था कि आपको जाना पड़ेगा वहाँ। हाँ, आपका सेशन ब्रेक जो होगा वो देखना होगा। वत्सल देखना अभी तुम्हारा सेशन ब्रेक में इनका नाम है कि नहीं, एक बार चेक कर लेंगे, है ना। आई थिंक तुम लोग को साइन करना पड़ेगा ना, तो आपको भी सिग्नेचर करना पड़ेगा उसे। तो आप वो देख लीजिएगा, और उससे ही आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या बनाने हैं, क्या क्या नहीं बनाने हैं, है ना। तो बाकी चॉइस आपका है, आप जैसे उसको बनाना चाहें